एक लड़के का रेप हो गया। जी हां, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बल्कि यह सच घटना है। और एक लड़की ने, जिसकी उम्र करीब 26 साल, नाम है ख्याति विश्वकर्मा। ये शादीशुदा थी। करीब 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और ये शादी कुछ और अरेंज मैरिज के तौर पर नहीं, बल्कि लव मैरिज हुई थी। लेकिन करीब 1.5 साल के फासले के बाद ख्याति की मुलाकात इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसे आप बखूबी जानते पहचानते हैं, मेटा की एक कंपनी, उस पर हो जाती है 16 साल के बालक से। यह कारवां दिन पर दिन बढ़ता गया और मामला यहां तक पहुंच जाता है कि जब पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक बालक जिसकी उम्र 16 साल के करीब है, वो पहुंचता है, तो शुरुआत में पुलिस वाले सोचते हैं क्या मामला है। ये बड़ा अजीब सा है। इस लड़के का रेप हुआ है। लड़के का। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। अब तक की सारी कहानियों में जो जघन्य होती हैं, आमतौर पर जिन्हें जायज ठहराया नहीं जा सकता और ना ही उनकी किसी प्रकार से सराहना की जा सकती है, रेप, बलात्कार, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनने के बाद ही हमारा मन क्रोधित हो जाता है और तुरंत जिस पर भी आरोप लगते हैं उसे सजा देने का करने लगता है। लेकिन क्या आज आपका मन उसी तरीके से व्यवहार करेगा जिस तरीके से अमूमन आपका करता है? सवाल बहुत सारे आगे पूछेंगे, लेकिन पूरी कहानी पहले समझते हैं कि आखिर एक 16 साल के लड़के का बलात्कार हुआ तो कैसे हुआ। ख्याति विश्वकर्मा उम्र करीब 25 से 26 साल के आसपास। साल पहले ही उन्होंने लव मैरिज शादी की थी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम इलाके की यह पूरी घटना है। अचानक से उनकी दोस्ती 16 साल के एक लड़के से होती है। नाम को गुप्त रखा जाएगा, जैसे पहले भी रखा जाता रहा है। पीड़ित की उम्र 16 साल है। इंस्टाग्राम चला रहा होता है। अचानक से एक मैसेज आता है। शुरुआत में उसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी वो कॉलेज या स्कूल में जाता है तो वहां भी बातचीत कुछ इसी तरीके से चल रही होती है। अमूमन आप सबको पता है कि लड़के हैं तो लड़कियों के बारे में बातचीत चलती होगी, लड़कियां हैं तो लड़कों को लेकर। और यही कुछ उस पीड़ित ने सुना था। जब उसे मैसेज आता है तो वो भी बड़ा उतावला हो जाता है कि कोई लड़की है सामने से। स्क्रीन पर जिसकी फोटो देख रहे हैं आप, ये ख्याति विश्वकर्मा है। दिखने में थोड़ी ठीक ठाक है, सुंदर है। अब उस लड़के को लगता है कि अच्छा खासा एक तरीके से उसको ऑफर है। उस पर जवाब देता है, रिएक्ट करता है और यह बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। समय करीब करीब कुछ महीनों का बीत चुका था। ख्याति के मन में अब उस 16 साल के लड़के के साथ सोने की इच्छा होने लगी। जी हां, चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की कहानी लड़के के रेप पर है। और उसके बाद उसने पूरी प्लानिंग सेट कर रखी थी कि आखिर किस तरीके से इस पूरे वारदात को वो अंजाम दे सकती है। 1 अप्रैल को कबीरधाम के इलाके में ही एक होटल पड़ता है। वहां पर उसने उस लड़के को मिलने के लिए बुलाया। वो 16 साल का बालक उस होटल में पहुंचता है, बातचीत होती है। कुछ देर बाद उसने उस लड़के को इतना इमोशनल कर दिया कि उसके साथ उसने न सिर्फ संबंध बनाए, बल्कि कुछ देरी के बाद उस पर प्रेशर भी करने लगी। और यह प्रेशर था शादी का। अब उस छोटे से लड़के को यह लगने लगा कि उसने कुछ गलत किया है और वो वहां पर बहुत ज्यादा विचलित होने लगता है। कुछ देर तक सोचता है, फिर साफ तौर पर इनकार करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और अभी जो उसने जल्दबाजी में कुछ भी किया है
वो इमोशनल होने के बाद ख्याति के साथ किया है और वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब उसे डर लगने लगा है। डर अपने परिवार का, डर समाज का और डर कि अगर घर पर यह बात पता चली तो फिर उसके साथ क्या होगा। ख्याति उसे बहुत ज्यादा बहलाने फुसलाने का काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। कुछ ही वक्त बाद वो थाने पर पहुंच जाता है किसी को लेकर और वहां पर वो रोते हुए पूरे वृत्तांत को सुनाता है। शुरुआत में पुलिस वालों को लगता है कि ये सटका हुआ है क्या दिमाग से, ये कहना है इसका रेप हुआ है, लेकिन यहां पर रेप मेल एक लड़के का हुआ है। कुछ देर के बाद एफआईआर को लिखा जाता है और उसके बाद अब गिरफ्तारी का दौर शुरू होता है। ख्याति के घर पर दबिश दी जाती, किसी तरीके से उसे अरेस्ट किया जाता है। ये स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है ये उसी ख्याति की है। रेप, बलात्कार, ऐसे शब्दों को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और नहीं ये कहा जा सकता है कि रेप किसका होता है, किसका नहीं, क्योंकि समाज में एक ऐसे पैमाने को विकसित किया गया है जहां पर हमें सिर्फ एक तरफा चीजें नजर आती हैं। मेरा सवाल इस पूरी कहानी के आधार पर आप सभी से है कि अगर इस पीड़ित बच्चे की उम्र, लड़के की उम्र 2 से 3 साल 4 साल अगर बड़ी होती, यानी ज्यादा होती और करीब इसकी उम्र 19, 20 या 21 साल होती तो यह पूरा केस किस आधार पर लिखा जाता। ये रेप वाली बातें क्या लड़की की तरफ जाती या लड़के की तरफ जाती, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इससे आगे एक और चीज, मैं तब से इस पूरे केस को देख रहा था, करीब 2 से 3 दिन हो चुके हैं, 1 अप्रैल की घटना है और तब से मैं देख रहा हूं ख्याति विश्वकर्मा के नाम पर कई सारे अकाउंट्स बने हैं और जहां तक हमने खोजे वहां कुछ मेल्स भी ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटनाओं का इंतजार करते हैं, या तो वो कोई प्रसिद्ध हो जाए, किसी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, कोई नया नवेला, किसी का भाषण वायरल हो गया, किसी ने कुछ अचीव कर लिया और देश भर में उसका नाम हुआ और एक कहानी ये। इसके बाद से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स एक नए के बाद नए क्रिएट हो रहे हैं और सब पे लिखा जा रहा है ये हमारा अकाउंट है, पुराने अकाउंट क्लोज हो गया है। मतलब हमारे लिए ऐसी गंभीर घटना भी एक मजाक का विषय है, कमाई का साधन है। न सिर्फ सोच ख्याति विश्वकर्मा की गलत थी, बल्कि ऐसे लोगों की भी सोच दयनीय है, निंदनीय है, जहां पर हम सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि हमें कुछ न करना पड़े, कोई फेमस हो जाए और उसके नाम का उपयोग हम करके थोड़ा सा पैसा कमा लो। आज की कहानी थी एक ऐसी कहानी जिसमें जिस तरीके के केस लगाए गए, पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया था, जांच जारी है। लेकिन ख्याति के लव मैरिज से लेकर यह होटल वाली पूरी कहानी तक इसने आज के समाज पर, आज की परंपरा पर एक मॉडर्नाइजेशन जिसको किया जा रहा है जिस तरीके से, और सोशल मीडिया एप्स या डेटिंग एप्स जो हमें सुरक्षा तो नहीं दे पाते, लेकिन हमें एक नए नए जाल में फंसा जरूर देते हैं। अगर आप एक भाई, एक बहन, एक माँ बाप, जो कुछ भी पेरेंट्स हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करिएगा और हाँ, अपने बच्चों को भी इन चीजों को दिखाइए, उन्हें समझाइए, उन लोगों को समझाइए। और अगर आप एक युवा हैं, युवती हैं, शादीशुदा हैं, तब भी आपके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया ऐप्स ऐसे हो गए हैं जो आज के जमाने में हमें एक दूसरे से कनेक्ट तो कहीं से भी कर देते हैं, लेकिन साथ में कनेक्ट करते हैं एक अपराध से, एक संभावित ऐसी घटना से जिसे हम सहन नहीं कर सकते और फिर एक नई क्राइम कथा की कहानी में दर्ज कर लिए जाते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की घटना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो तरीका है जिससे ये जो तमाम सवाल उठ रहे थे पुरुष आयोग गठन की, उस पर भी क्या ऐसी कोई आपकी तरफ से मैसेज है? आपकी क्या सोच है उसे जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि वास्तविकता में रेप,
या ऐसी कोई भी घटना जेंडर वाइज नहीं हो सकती। ये हर किसी के साथ समाज में हो सकती है, क्योंकि ख्याति जैसे लोगों ने इस चीज को आज साबित कर दिया कि अपराधी अपराधी होता है, उसके अपराध की प्रवृत्ति किसी के साथ भी घट सकती है। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।